हाय एवरीवन। तो ये आज की वीडियो जो होने वाली है वो गो विद द फ्लो स्ट्रैटेजी के साथ होने वाली है, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो मेरी बिल्डअप स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा बैक टेस्ट किया हुआ है इस स्ट्रैटेजी पे और बहुत ही ज्यादा बार मैं इसी से स्कैल्प मूव्स अपने लेता हूँ। और मोमेंटम के साथ साथ, मोमेंटम स्कैल्पिंग के साथ साथ मैंने इसमें प्राइस एक्शन भी इंक्लूड किया हुआ है। और उसके साथ साथ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, देखिए लोग आपको स्ट्रैटेजी तो बता देते हैं लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमें यूज कब करनी है और क्यों करनी है, और हमें क्या चीजें देखनी है स्ट्रैटेजी से पहले, और मार्केट कहाँ पे ओपन होनी चाहिए, कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए प्रीवियसली, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। लोग बता तो देते हैं कि यहाँ से आपको इजीली इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट एक फिक्स्ड टारगेट के साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। फिक्स्ड टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए। ये गो विद द फ्लो स्ट्रैटेजी, ये आपको मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड लेने वाली स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको हाईली एक्सपीरियंस्ड बना देगी अगर आप धीरे धीरे करके इस पे बैक टेस्ट करेंगे, इस पे धीरे धीरे करके अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले जो स्टेप वन है, देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। और आज की मार्केट के बारे में बताऊंगा कि आज की मार्केट ने करा क्या है। आज की मार्केट अगर ओवरऑल देखें, जो कि है 20, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी आप आज की मार्केट खोल के देखना। 26 जुलाई की मार्केट बहुत ही कम पॉइंट, देखिए ये ऑप्शन बाइंग की मार्केट है ही नहीं। जो सुबह मूव मिला वो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने मूव लिया, उसके बाद मैं वेट करता रहा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पुट साइड की ट्रेड में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्योंकि पुट साइड की ट्रेड में क्या दिक्कत थी कि मार्केट ने ऑलमोस्ट बहुत लंबा चैनल अपना ब्रेकआउट किया था और मार्केट गैप अप सस्टेन कर रही थी, तो जब तक मार्केट डे लो से नीचे नहीं जाते तो पुट साइड की ट्रेड बनाने का कोई फायदा नहीं था। और बैंक निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया, और लेकिन वो तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही पूरे दिन उसने बिता दिया। ठीक है, तो ये 25 पॉइंट्स की रेंज है ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में, तो इसमें ऑप्शन बाइंग की मार्केट ही नहीं है, ये ऑप्शन सेलिंग की मार्केट है। ठीक है, तो आज के दिन सुबह सुबह जो मोमेंटम मिल गया वही मिला है, उसके बाद कुछ भी मोमेंटम आया नहीं है मार्केट में। ठीक है, और एक एक्सपेक्टेशन थी कि 3 PM पे कोई मूव आएगा, लेकिन 3 PM भी कुछ खास देकर नहीं गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है। बेसिकली आपको 4-5 चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है स्ट्रैटेजी में अपनी ट्रेड लेने से पहले। और सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्टेप वन आपका ये है, जो भी मैं कह रहा हूँ आप लिख लीजिए, उससे आपके लिए बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है। ठीक है, और आपको धीरे धीरे करके इस पे एक्सपीरियंस लेनी है, ट्रेड्स लेनी है कम क्वांटिटी के साथ। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आप कोई भी जनरल वीडियो भी देखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपको कोई ना कोई रिसेंट, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको बता देगा कोई भी कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है तो खुद आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज लिखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का मूविंग एवरेज दिख जाएगा। आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको इनपुट्स में जाके यहाँ पे 20 कर देना है। आपका बाय डिफॉल्ट 9 होगा, यहाँ पे आप 20 कर दीजिए। 20 से आपको क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट फिलहाल किस में, बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, तो सिंपल सी ये चीज है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो मैं भी क्रॉस करता हूँ इसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं ट्रेड्स बोलूंगा, ठीक है, आपको फर्स्ट कैंडल के हाई या लो ब्रेक होने के बाद ही लेनी है ट्रेड। मॉर्निंग ट्रेड आपको कैप्चर करनी है। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में आपको मॉर्निंग ट्रेड्स में थोड़ा डर लगेगा, इसलिए आप अभी मॉर्निंग में ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज ना करें अगर आपको मार्केट में बस 15-20 दिन या फिर 1-2 महीने हुए हैं। क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है मॉर्निंग में, अगर आपने एक भी अपोजिट साइड की ट्रेड पकड़ ली तो आपको बहुत मोटा स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो अब मॉर्निंग आवर्स में आप ट्रेड ना लें अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बिगनर है, अगर आपको 1-2 महीने हुए हैं। और अगर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप बीच में ट्रेड लीजिए जब मार्केट कम वॉलेटाइल होती है। उससे ये होता है कि आप उस, देखिए उसमें ना कमाया नहीं जाता, उसमें आप बस सीख सकते हैं, इसमें कमाने वाली मार्केट नहीं होती। देखिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो 11 से 12 बजे के आसपास या 10:30-11 के बाद और 12 साढ़े 12 तक मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं करती है। मोस्टली हम देख सकते हैं प्रीवियस एनालिसिस से मार्केट में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी 10:30 से ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक उसी रेंज में रही मार्केट, उसके बाद कुछ अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये जनरली एक होता है टाइम फ्रेम्स का, जो मैंने इंट्राडे फॉर बिगिनर सीरीज में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जब आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो मेरा तो जो सीन होता है वो में होता है कि मॉर्निंग में मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद 1-1:30 बजे के बाद स्क्रीन पे आए, उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद देखा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है
कि हमें बुलिश ट्रेंड देख लिया हमने कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अगर बेयरिश चल रहा है तो बेयरिश ट्रेंड, अगर बुलिश चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो हमें देखना है कि फर्स्ट कैंडल किस टाइप की बनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स ड्रॉ करने हैं। टेक्निकल्स का मतलब क्या है, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर कोई आइडेंटिफाई करना है ऐसा जोन जहां से मार्केट ह्यूज रिवर्सल ले सकते हैं। जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि मार्केट बहुत टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, जो मैंने ट्रेंड लाइंस बना रखी है, पैरेलल चैनल बना रखा है। मार्केट जब भी इस पे ऊपर की साइड आ रही है तो बाउंस बैक मिल रहा है मार्केट को। एक सेकेंड। जब भी ऊपर आ रही है तो मार्केट को बाउंस बैक मिल रहा है, जब भी नीचे जा रही है तो मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस बैक मिल रहा है, ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ। तो ये एक हमारा एक चैनल बना हुआ है फिलहाल, जो कि मार्केट बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। देखिए जब भी इसका जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट का बहुत लोग वेट करते हैं ऑप्शन बायर, हालांकि क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा आता है जब भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमें मोमेंटम बहुत ही अच्छा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आज मार्केट ने क्या करा, ये सीधे गैप अप खुली और गैप अप के बाद मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ के आसपास सपोर्ट लेने आएगी तो मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे फॉलो हुआ और मैंने फर्स्ट सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा और मेरे को इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हुआ मेरा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस था कैंडल का लो और उसके बाद इसमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। ये टारगेट मैंने पहले से क्यों निकाल रखा था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे थे। मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो मैंने सुबह सुबह अपने जो टेक्निकल्स में शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, मैंने वहां पे भी दिया हुआ था कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इससे ऊपर जाएगी तो मैं बाद में ट्रेड देखूंगा, नहीं तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट इजीली हिट हुआ, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मैनेज हुआ, ठीक है। तो अभी इसे क्लोज करते हैं और इसके आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहली चीज जो हो रही है मार्केट में, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे खुल रही है या फिर सपोर्ट पे खुल रही है, तब आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। आप समझ रहे हो, देखो जैसे ये चैनल, यहाँ पे तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे मार्केट आगे कोई चैनल क्रिएट करने वाली है, और ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ तक पता चल गया था कि ये यहाँ पे मार्केट ने कुछ क्रिएट करा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो हमारी 24 जुलाई के मार्केट थी, उसमें मेरे को पता था कि मार्केट एक ने क्या करा है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करी है लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पे मार्केट कुछ सपोर्ट ले सकती है। तो मैंने यहाँ पे गो विद द फ्लो स्ट्रेटेजी यूज नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हो जाती है। फेल नहीं, ये एक इसके सर्टेन सेटबैक्स हैं जो कि आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह तो हमें ट्रेड नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अ प्रोबेबिलिटी गेम। जिसकी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई जाता है और जिसको जो अपनी एनालिसिस पे ज्यादा वर्क करता है, जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, उसी को मार्केट रिवॉर्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे जब भी मार्केट कोई चैनल में फंसी हुई हो या फिर कोई भी रेंज में फंसी हुई हो, तो हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। हम इसमें ट्रेड कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब मार्केट खुले बिल्कुल सपोर्ट पे। जैसे मान लीजिए ये चैनल अभी नहीं बना, ये मान लीजिए बहुत पहले का बना हुआ है चैनल, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट में बहुत पुराना चैनल बना हुआ है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मार्केट ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे खुली, सपोर्ट के बाद मैं मेरा टारगेट क्या होगा, हालांकि मेरा छोटा ही टारगेट होगा, लेकिन मेरा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मार्केट ने मेरा इजीली यहाँ पे टारगेट हिट करा, अगर यहाँ पे मेरे को पता होता कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद ये कब अप्लाई करना है आपको, रेंज में या चैनल में, जब मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे खुल रही है और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक कर रही है, उसके अकॉर्डिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको ये चीज कब फॉलो करनी है, जैसे आज बहुत अच्छा मौका था इसको फॉलो करने का, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। देखिए आज मार्केट ने क्या करा, ऑलमोस्ट 4-5 दिन का ये चैनल ब्रेकआउट किया और ऑल पूरा गैप अप खुला। गैप अप के बाद क्या मिला, पहली कैंडल इनडिसीजन और सेकंड कैंडल में मुझे क्या मिला, इसका ब्रेकआउट मिला फर्स्ट कैंडल का। स्टॉप लॉस छोटा, उसके बाद टारगेट कितना, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टारगेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मार्केट रेजिस्टेंस ले चुकी है प्रीवियसली, ठीक है। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए फिलहाल। फर्स्ट स्टेप की आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है फिलहाल। सेकंड स्टेप, आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स पहले से ही ड्रॉ करके रखने हैं
कि मार्केट ने लास्ट प्रीवियस 2-3 दिनों से या फिर पहले इस टाइम इस रेंज इस प्राइस पे मार्केट ने कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस लिया है, कहाँ-कहाँ हमारे डिमांड और सप्लाई ज़ोन्स क्रिएट हो रखे हैं। देखिए जो ये वाला मेरा रेजिस्टेंस ज़ोन था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इस ज़ोन में, ठीक है? इस ज़ोन में मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, तो ये मेरा ईज़िली फर्स्ट टारगेट था, ठीक है? उसके बाद अब हम अगर बैक टेस्टिंग करें इस स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करते-करते ही मैं आपको इसके लिमिटेशंस बता दूँगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जाते हैं सीधा मैं आपको 15 डेज़ का बैक टेस्ट दिखाता हूँ। आज है 26th, तो ऑलमोस्ट मैं आपको 10 या 11 तारीख से इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम आते हैं सीधे 10 तारीख की मार्केट में, ठीक है। अभी हमारे प्रीवियस टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमारा हमने सबसे पहले क्या करा, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, बुलिश ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करा मार्केट ने कि हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट की, मेरे को 9 बज के 8 मिनट के आसपास आपको पता चल जाता है कि मार्केट खुलने कहाँ वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, खुलने कहाँ वाली है पता चला मेरे को कि इस रेजिस्टेंस के नीचे खुल रही है मार्केट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अगर नीचे खुल रही है मार्केट, तो मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर ग्रीन बनती है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है, तो मैं सेकंड कैंडल अगर उस फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तो मैं बिना सोचे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा और फर्स्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस टेस्ट ही नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट ने क्या करा, अपनी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। और लेकिन लो ब्रेक कर दिया तो मेरा यहाँ पे सपोर्ट जोन क्या आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो ये मेरा एक सपोर्ट जोन था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट अगर इसके नीचे ही खुलती तो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता। देखिए अगर हम किसी एक ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे हम ये फिलहाल हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है और हमारी अगर बहुत टाइम से अगर मार्केट हायर लो पे हायर लोज बना के हायर हाइज बना के क्लोज कर रही है, तो इसका एक एक्सपेक्टेशन होती है हमें कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हम रेड कैंडल्स में कब फॉलो करेंगे, जब हमारी प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, वो आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आएगा, धीरे धीरे करके आपको मार्केट अपने आप बताएगी कि बहुत टाइम से मैं ऊपर जा रही हूँ, अब मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो वो वहीं के वहीं साइडवेज जाती है, जो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने बुल रन कंटिन्यू करा 5-6 दिन का, उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट आया, छोटा-सा रेस्ट लिया। अब क्या हो सकता है, अब मार्केट फिर से 20,000 के लेवल्स को टेस्ट करने जा सकती है, ठीक है? तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे, ठीक है? तो हमारा 10th ऑफ जुलाई में क्या हुआ, हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हमारा सेटअप बना नहीं। जब-जब हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं आएगी, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस दिन, उस सेटअप के अगर जैसे किसी के भी पर्सनली 2 से 3 सेटअप होते हैं जो बंदा फॉलो करता है, मेरा एक ये पर्सनल एक सेटअप है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी आगे देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे जितने भी सेटअप हैं, जो भी मैंने मार्केट से सीखा, एक्सपीरियंस किया है, वो मैं डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उनकी स्ट्रैटेजीज में डालता रहता हूँ। एक फिबोनाची मास्टर क्लास भी आपको मिलेगी, मेरे चैनल पे जाएँगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट टारगेट हमारा बहुत ईज़िली अचीव होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको टारगेट डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, तो भी मैं आपको बताऊँगा कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम कैसे अपना रेजिस्टेंस का वो निकाल सकते हैं, अपना टारगेट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैं छोटा-सा हिंट देता हूँ, देखिए, क्या इसमें हमारा फर्स्ट कैंडल का टारगेट हिट हुआ? हमने फर्स्ट कैंडल पे फिबोनाची लगाया है, क्या हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ? 1.6 का लेवल, 1.6 का लेवल, मैं ये सपोर्ट ज़ोन हटा देता हूँ फिलहाल। देखिए, 1.6 का लेवल टारगेट हिट हुआ ना हमारा? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हिट हुआ, ठीक है? ये आप बैक टेस्ट करना, आपको बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजी मिलेगी। अगर फिबोनाची में इसमें फर्स्ट लेवल इसका लगाऊँगा मैं, देखिए इसमें हमारा इजीली टारगेट हिट हुआ है, 2.6 का इसमें इजीली हिट हुआ है, 1.6 का तो बहुत आराम से हिट हुआ है। और मार्केट कहाँ तक गई है, बस 2.6 तक गई। 2.6 से मार्केट ने सपोर्ट भी कहाँ लिया, 1.6 पे लिया सपोर्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप जाइए और इसे देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट मैंने कैंडल में इस फिबोनाची लगाया, टारगेट डिसाइड हुआ। लेकिन ये चीज़ें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं मार्केट से, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमने ये टारगेट रेजिस्टेंस हमने क्या करा, मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई है, हमें 3 चीज़ें मैं वापस रिकॉल करता हूँ। फर्स्ट कि हमारा मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में हमें ग्रीन कैंडल देखनी है कि सेकंड कैंडल अगर हाई ब्रेक कर रही है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है? ठीक है? और हमें क्या करना है कि मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करते हुए आ रही है, हमने क्या ब्रेक करते हुए आ रही है,
मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, फर्स्ट कैंडल ने बहुत अच्छी तरीके से उसे ब्रेक करा और एक बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर ब्रेक किया। फर्स्ट कैंडल ये हमें बहुत कुछ इंडिकेट कर देती है फर्स्ट कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल जज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और ठीक है, हमारे बीच में स्पेस कितना है, स्पेस बहुत है मार्केट में फिलहाल, ठीक है। और स्पेस क्यों बहुत है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस हाई आया हुआ है मार्केट का, वो कितने का है, 19,500 का, और एक राउंड लेवल भी है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो मतलब 19,500 तक मार्केट जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है, देख सकते हैं, हाँ किया है। हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा, देखिए स्टॉप लॉस मैंने दो चीजें आपको बताई। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, अगर फर्स्ट कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन जाते हैं। उससे अच्छा क्या करना है कि हमें प्रीवियस कोई सपोर्ट आ रहा है क्या, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब मार्केट के लिए वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम सपोर्ट तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन गया। हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा टारगेट हुआ। उसके बाद हमारे रेशियो स्ट्रेटेजी में कितना मिला, 1:3.2, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक करेगी मार्केट तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फिलहाल बुलिश ट्रेंड में। ये कुछ सेटअप होते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं मार्केट में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया, नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी सेटअप नहीं बनेगा। और ठीक है, क्योंकि ऊपर बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी आ रहे हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल हो जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे हमें फिबोनाची के हिसाब से बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं फर्स्ट कैंडल का, देखिए 2.6 का लेवल एग्जैक्ट मार्केट ने हिट किया, ठीक है। तो ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में कवर कर रखा है। सेकंड मैंने जो अपना सेटअप है वो अपने फिबोनाची मास्टर क्लास में कवर कर रखा है, आप जाइए और उसे देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटअप वर्क नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खुली, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खुली, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे खुलने के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल क्या बनाई, शूटिंग स्टार बनाई, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, देखिए अगर मैं इस जोन को एक्सटेंड कर दूं रेजिस्टेंस को, तो मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस पे खुली, और रेजिस्टेंस पे खुलते ही मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, देखिए ह्यूज विक मारी मार्केट ने। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। उसके बाद सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, और उसके बाद एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रही है, तो मार्केट को एक रेस्ट लेने की जरूरत है। और मार्केट ने जो एक दिन पहले का जो सेकंड हाफ था उसमें भी अच्छी सेलिंग आई है, तो मार्केट में भी सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक्शन बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आप जाइए और उसे देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ है, हम देखते हैं। देखिए इसमें स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस रख देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस का रखेंगे, और उसके बाद हमारा इजीली इसमें जो सपोर्ट तक का टारगेट है वो इजीली इसमें अचीव हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसका 1:4.3, ठीक है, इजीली अचीव हुआ है इसमें हमारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर कुछ देखें मार्केट में, तो देखिए यहाँ पे 17th की मार्केट, 17 जुलाई की। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लेकिन कब किया, जब मार्केट में हमारा जो टारगेट था, देखिए अब मार्केट ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था, वो मार्केट के लिए अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस ही नहीं है नीचे साइड की ट्रेड लेने के लिए, स्पेस नहीं होगी तो हम अपना टारगेट इतना छोटा सा थोड़ा ना लेंगे। और मार्केट ने ब्रेक भी नहीं किया सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो, तो हम यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपका सेटअप कब बन रहा है और कब नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे भी हमारा सेटअप नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए जब मार्केट हमको अपना सेटअप नहीं दे रही है ना, मतलब मार्केट में कुछ कंफ्यूजन होने वाला है, तो हम जो बंदा लॉस कर रहा है उसे करने दो, आप लॉस मत करो उसमें, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे किसी ने भी अगर एक साइड की भी ट्रेड ली होगी, मान लीजिए किसी ने बुल साइड की ट्रेड ली हो, ऊपर साइड की ट्रेड ली हो, तो वो उसका स्टॉप लॉस काट गया मार्केट। उसके बाद इस कैंडल को देख के अगर किसी ने नीचे साइड की ट्रेड ली हो, तो उसका स्टॉप लॉस खा गया मार्केट, ठीक है। तो अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेटअप बना क्या, नहीं बना, यहाँ पे भी हमारा सेटअप नहीं बना,
ठीक है, क्योंकि ऊपर स्पेस कितना है, छोटा सा स्पेस है, मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे खुली है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी मार्केट में, तो हम यहाँ पे अपना सेटअप नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा फिबोनाची सेटअप काम करेगा, उसकी वीडियो मैंने सेपरेट डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे हमारा सेटअप बना, नहीं बना, सेटअप नहीं बना, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रेड कैंडल भी बनाई, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया, लेकिन सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं किया। अगर लो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हम क्या करते, अगर हम यहाँ पे अपने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर लेते। आप देखिए, जहां हमें मार्केट सेटअप नहीं दे रही है तो उस सेटअप पे लेने का कोई फायदा नहीं है। उसमें क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के मार्केट कहीं ना कहीं चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते, तो अगर मान लीजिए सेकंड कैंडल ने हमारा फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक करता, तो हमारा यहाँ पे क्या होता, हम यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट रखते कल के सपोर्ट का। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था कल, तो यहाँ पे हमारा टारगेट होता, ठीक है। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, अगर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखते तो इजीली मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती। देखिए, ये जो इस कैंडल की विक देखिए कितनी ऊपर तक गई है, तो यहाँ पे जहाँ हमारा सेटअप नहीं बन रहा, वहाँ मार्केट कहना चाहती है कि आप यहाँ पे ट्रेड मत लो, मैं आपका स्टॉप लॉस हिट कर दूंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना, फिर क्या यहाँ पे सेटअप बना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सेटअप क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऊपर की मार्केट में रेंज कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने ये रेंज क्रिएट कर दी, फिर इस रेंज में अगर मार्केट कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे खुल रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, तभी हमें कोई ट्रेड लेनी है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें कोई भी मार्केट की इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर आज की अगर ट्रेड देखें तो आज मार्केट ने क्या करा है, आज मार्केट ने बहुत अच्छा सेटअप दिया है हमें। देखिए, मार्केट ने क्या करा, इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट किया, रेंज के बाद फर्स्ट कैंडल में इनडिसीजन बनी, इनडिसीजन के बाद सेकंड कैंडल से ही गैप अप सस्टेन करने की हमें एक उम्मीद मिली। उसके बाद क्या करा हमने, इजी यहाँ पे टारगेट्स बुक करे। देखिए, स्टॉप लॉस कितना बना, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक का रखते, जो प्रीवियस सपोर्ट आ रहा था वो बहुत बड़ा बन जाता, तो ठीक है, हमने कहाँ तक रखा, फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा। अगर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे और बॉडी बॉडी का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ है। और हमारा टारगेट ये क्यों होगा, देखिए हमारा टारगेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर एक फ्लो में देखिए हम ना यहाँ तक वेट करेंगे मार्केट में, ये देखिए मार्केट ने यहाँ भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, लेकिन हम कितना वेट करेंगे, अगर फर्स्ट टारगेट हमारा इजीली अचीव हो रहा है तो हम सेकंड टारगेट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर फर्स्ट टारगेट हमारा फ्लो में ब्रेक हो जाता है तो हम सेकंड टारगेट हमारे पास रेडी है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे छोटा सा एक विक क्रिएट करी, उसके बाद एक फ्लो में मार्केट ने यहाँ फर्स्ट टारगेट का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया तो हम ट्रेड में बैठे रहेंगे जब तक हमारा सेकंड टारगेट नहीं आता, सेकंड टारगेट अचीव हुआ, हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें हमारा इजी रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4, 1:5 इजीली मिलेगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आपको इस सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। और जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम के हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको उसका लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। मैंने उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स होते हैं, अगर कहीं मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं उस सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, लाइव एग्जीक्यूट करता हूँ, वो मैं 100% टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। आप जाइए और उसे चेकआउट कीजिए, और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी एडवाइस देता रहता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके आपको देता रहता हूँ, जिसमें अगर आप बिगिनर है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है मार्केट में, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू।